तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घर और घर में है गौरा। छोड़ दो पापा को अब। पापा को छोड़ना मारो उसके पापा को। नहीं माना वैसे पापा को। मेरी जो बेटी है ये इतनी इनसिक्योर हो गई हुई है कि बस ये रात को भी जब सोई थी तो ऐसे मुझे पकड़ के सो रही है। सुबह उठते ही बोल रही मेरे पापा आ रहे हैं और अभी भी मतलब गोदी से उतरने का नाम नहीं। मुझे कड़छी चलाते बड़े कम लोगों ने देखा होगा। कम लोगों ने क्या देखा होगा, देखा ही नहीं होगा किसी ने। कैसे करते बेटे गाय? आप सभी को नमस्ते और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं मेरा व्लॉग। और आज मैं लगभग 6 से 8 दिन के बाद 8 से 10 दिन ऑलमोस्ट के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूं। और बीच में कद्दू का व्लॉग आपने देखे भी। क्यों ऐसा हुआ और इतने दिन मैंने क्या किया ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज के व्लॉग में। लेकिन अभी खुशी की बात यह है कि मैं आज घर जा रहा हूँ। घर मतलब गाँव, गाँव मतलब टाली, अपनी मामा के पास और गौरा के पास और अपने सब परिवार वालों के पास। तो बहुत खुशी का दिन है और काम जो है वो अति से ज़्यादा है। तो अभी नहा के निकला हूँ, फटाफट से थोड़ा सा कुछ नाश्ता करूँगा और फिर थोड़ी देर में रोहित आने वाला है और फिर हमने जाना है गाँव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के व्लॉग को और आज के दिन को। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं स्टूडियो में और आप देख पा रहे होंगे कि रोहित भी आ गया है और उस तरफ है हमारे बॉब भाई अपना भी एक हसीन चेहरा दिखा दें कैसा। तो दोस्तों हम कुछ जानते हैं जरा रोहित से कि हरिद्वार गया था अभी तो। हाँ जी। हरिद्वार में क्या था विशेष? विशेष तो कुछ नहीं था, बस स्टैंड ही घूमे। हाँ आप लोग गए थे तीर्थ यात्रा के लिए गए थे या नेपाली बंधुओं को? बंदों के लिए। अच्छा ये लेबर के लिए गए थे ये लोग। अच्छा तो रोहित की जो है 1-2 लाइन थी डब करने को, मतलब इसका मास्टर लगभग तैयार हो गया लेकिन कुछ लाइनें थोड़ी सी वीक लग रही थी हमें। तो इसलिए इसको हमने बुला लिया था कि अगर चले यहाँ से फिर घर भी साथ जाएंगे। मैंने भी घर जाना है आज तो इसकी लाइन्स भी डब हो जाएंगी। और जो हमने 4-5 दिन व्लॉग्स नहीं बनाए, 4-5 दिन के 8 से 10 दिन ऑलमोस्ट बीच में व्लॉग शूट नहीं किए। वो तो बीच बीच में जो आपने व्लॉग देखे 1-2 व्लॉग पुराने पड़े हुए थे। उसका रीज़न यही था कि एक तो यहाँ कोई थे नहीं, गौरा मैगी वगैरह, तो स्टूडियो में ही हमारा खाना रहना और सब कुछ यही हो रहा था और सिर्फ काम ही काम था। फिर उसमें क्या ही दिखाते क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा था कि सारी अभी अनरिलीज गाने हैं। तो काफ़ी सारा काम किया, अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो अधूरे थे वो कंप्लीट किए और लोगों का म्यूज़िक वगैरह था, कुछ नया भी बनाया। मतलब कि जो ये एकांतवास बिताया है बड़ा फ्रूटफुल होने वाला। और इसमें 2-3 दिन तो मैंने सिर्फ ऐसे गुजारे हैं जिसमें कि मतलब 24 घंटे में एक बार बंदा आ रहा है नया खाना बनाने के लिए। वो खाना मैं 2 टाइम खा रहा हूँ और उसको खुद ही गर्म कर रहा हूँ, खुद ही सब कुछ। और मैं मतलब सिर्फ अपने साथ वक्त बिताया जो ज़रूरी था, थोड़ा सा नए कॉम्पोजिशंस और नए म्यूज़िक को इन्वेंट करने के लिए। कुछ रागों वगैरह पे काम किया, कुछ नए राग सीखे। मतलब दिखेगा जो ये अभी रहा ना एकांतवास, तो इसका असर अभी आने वाले गानों में दिखेगा। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं और ज़्यादा ना ही बात करते हैं, सब बोल बोल के मैंने बहुत बात कर ली है। लेकिन हम नहीं बात करते हैं ज़्यादा और थोड़ा सा काम कर लेते हैं और फिर हमने निकलना भी है घर की ओर और हम लेट हो रहे हैं। और अक्सर होता ही ऐसा है कि मैं देर करता नहीं। तो गाइस घर कर दिया है हमने एकदम चकाचक और सामान मेरा हो गया है पैक। और खुशी का नहीं है कोई ठिकाना क्योंकि मुझे अब है घर जाना। और वो भाई भी अंदर तैयार हो रहे। मैं चाह थोड़ा सा कि थोड़े से कैमरे में आ जाते, लेकिन अभी ये सजने संवरने में थोड़ा सा गेड़ा दिया हुआ है। और मुझे भी याद आया कि मुझे एक नया परफ्यूम ट्राई कर रहा है अभी, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। और कुछ यहाँ कूड़ा वगैरह भी वो भी ले जाते हैं कूड़ेदान तक। तो चलिए फिर फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और फिर देखते हैं कि कब और कैसे हम घर पहुँच पाते हैं। तो गए 4:50 पर हम यहाँ से चल पड़े हैं और भगवान का नाम लेके, और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, रोहित तो बल्कि गंगा स्नान भी किया कि वापस नेपाली भाई ढूंढे। हाँ करके आया ना, चलो तब तो ठीक है। 2 बार, 1 बार। अरे क्या बात, 2 बार गया थोड़ी बार और बंदे नहीं मिले 1 बार ने। नहीं दूसरी बार ला ली, दूसरी बार तो ले आए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले दृश्य में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लेलू पुल और मोंटी बोलता है इसको लिली पुल।
तो गाइज ट्यूब तक तो बिल्कुल था, मतलब घनघोर मौसम बारिश वाला है ना, धुंध थी। धुंध तो भी थी, और मतलब कि 50 से 60 गाड़ियाँ ऐसी चली थी जैसे कोई मंत्री के, क्या इतना तो मंत्री का काफिला भी नहीं चलता होगा, उससे भी तकड़ा एक काफिला चला था। फिर ठेऊ चौक से हुए हम अलग। और तू बताना चाहे कुछ रास्ते के बारे में? स्लाइड बहुत थे रास्ते में। हाँ स्लाइड भी थे हुए देखो रास्ते में। और इसके अलावा जैस तक बारिश थी वहाँ से नीचे बारिश ही नहीं थी। एकदम मतलब एक मोड़ का ही फर्क था, उस अगले मोड़ से बिल्कुल था कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है ना, एक उमस तक नहीं थी। तो ये है लिलू पुल, और एक व्यू आपको बाहर का दे देते हैं। फिर बाहर कुछ ऐसा मंजर है, और बाकी खा लेते हैं हम केले, और घर में वेट कर रहे हैं लोग, एक केला खा लेते हैं और थोड़ा सा एनर्जी बनी रहेगी, और फिर पहुंचते हैं घर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं झालेश्वर महादेव, और यहाँ पर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, जय हो प्रभु। और ऊपर से आप देख रहे हैं झरना कैसा बढ़िया आ रहा है। नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा होगा वैसे, यहाँ पे बाहर अंधेरा ही होगा बैड लाइट के चक्कर में, पर झरने की आवाज़ आप जय हो प्रभु। बाहर उतर जाता हूँ मैं तो गाड़ी, और बहुत ही सही। जय हो मेरे दोस्त। तो ये कुदरत के नज़ारे हैं दोस्तों, कि हम बोल रहे थे कि जैस घाटी के अरले मोड़ में बारिश थी और परले मोड़ में नहीं थी, लिली पुल में बारिश नहीं थी, अर्थात लीलू पुल में, है ना। हाँ जी। और कहाँ थी बारिश है? और थी वहाँ से बस 2 मोड़ ही निकले हम आगे, बलगार से तो बलघार है ना ऑलमोस्ट, तो वहाँ बारिश थी। तो चलिए अब हम घर की राह में पहुँच गए यार। अपने घर की तरफ आते हुए ना वैसे बड़ा अच्छा सफाई होता था, और ये रखी है मेरे को खोल देनी चाहिए थी, आज खोलूँगा इनको मैं। डिग्याई को खोलते हैं हमारे इसको, बाकी तो अलग अलग मान्यताएं होती है इसके लिए। और डग्याली में तो मैंने एक डिटेल्ड व्लॉग बनाया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों घर की ओर। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घर, और घर में है गौरा छोड़ दो पापा को अब। पापा को छोड़ना? महाराज क्या होगा? नहीं माना वैसे पापा को। हाँ मैं आपको पिटती हूँ। और इससे पहले एक हाँ लो यहाँ मार दो। और हमारा गौरव से मिलना हमने शूट किया था, जो कि व्लॉग में नहीं हुआ, आप हमारी रील में देख पाएंगे फेसबुक में भी और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी। तो फिलहाल हम मिल लेते हैं गौरव से और खाते हैं खाना, फिर लोग। तो गाइस रात को तो बिल्कुल थके चूर होके हम सो गए थे, और गांव आया हूँ तो काफी अच्छे व्लॉग्स बनेंगे और काफी लोगों से मिलना जुलना भी होगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे व्लॉग के साथ। मेरी जो बेटी है ये इतनी इनसिक्योर हो गई हुई है कि बस ये रात को भी जब सोई थी तो ऐसे मुझे पकड़ के सो रही है, सुबह उठते ही बोल रही है मेरे पापा आ रहे हैं, और अभी भी मतलब गोदी से उतरने का नाम नहीं ले रही है। ये इस वक्त जो है इसका रूटीन है वो पलक के पास जाने का था, तो वो भी उसने स्किप कर दिया है मेरे साथ में। मैंने बोला कि मैंने ब्लॉग बनाना है, तो वो कह रही थी जी मैं आपका ब्लॉग बना देती हूँ, मतलब हर चीज में हेल्प करता है ये पापा का। तो गाँव आया हूँ और बढ़िया मंजर है और मस्त माहौल है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ मैगी, तो खाने में आज बन रही है क्या? कड़ी। हाँ तो खाने में बन रही है कड़ी। तो चलिए दोस्तों आज के दिन को शुरू करते हैं। तो गाइस ये है हमारे मेघना जी, और जो कि मेरा ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं और कड़ी में पकौड़े भी डाल रहे हैं। एंड पकौड़े बहुत मतलब हैंडमेड नहीं, हैंडमेड तो गलत शब्द हो जाएगा, सेल्फ मेड। हमने चक्के देखा है, अच्छा है पकौड़ा, और उससे पहले नाश्ता भी ज़बरदस्त था। और ये जो है मतलब कड़ी हमारी फेवरेट। अभी दादा का फ़ोन आया था तो मैंने दादा को बताया नहीं कि कड़ी बन रही है, उनका भी मन मचल जाता। हाँ कड़ी में लग जाना था उसका मन भी। कुछ विशेष रेसिपी है तुम्हारे पास कड़ी की नहीं, जो बताना चाहो लोगों को? कोई विशेष। तुम अपने हाथ का राज बताना नहीं चाहती है ना? यस। किसी और लड़की ने मुझे ऐसा खाना खिला दिया तो हाँ सही बात है, है मेरे को भी कहीं आराम ना हो जाए। आराम ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों मस्त धूप आ रही है यहाँ पर, और रजत के कमरे में भी अच्छी धूप आती है अंदर। मतलब शिमला में नहीं है ये वाला सूखा वाला को, लेकिन यहाँ पे सही है धूप का सीन हर जगह। मुझे कड़छी चलाते बड़े कम लोगों ने देखा होगा, कम लोगों ने क्या देखा होगा, देखा ही नहीं होगा किसी ने। और ये जब हमारी दादी भी कड़ी बनाती थी, यानी आमा,
तो वो मेरे को इन्वॉल्व करने के लिए ना बाद में बस ये कि भाई इतना तो तू कर ही सकता है बड़े बचपन से, तो ऐसे ऐसे करते थे। फिर बोलते थे कि देख दाए ना है आपको क्या, फिर बोलते थे कि भाई इसमें अगर थोड़ा धीरे करो। फड़ 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 करने लगेगा ये तब ऊपर तक। पर उस टाइम पता नहीं हमारा गैस कैसा होता, मेरे को बचपन कैसे याद है, उसमें आँच ज़्यादा जल्दी आ जाती थी ऊपर ना, तो उससे हाथ थोड़ा सा झुलस सा जाता था। हमारे पहाड़ी भाषा में गए तो भाड़ जाता था ऐसा। आप बहुत तेजी ला रहे हो। स्लो मोशन। अब ठीक है। तो गाइस गौरा है अभी पलक के घर पे और मैं उसको ले जाता हूँ नीचे। मैं बोला था कि ले जाता हूँ शिमला और पलक से मिलना, पलक के घर का एक टूर, ये भी हमारे ब्लॉग का एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन अगर उसकी भी क्लास लग रही होगी तब अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी क्लास लग रही होगी तो फिर हम बाद में दिन में देखेंगे। और चलिए खैर फिलहाल लड़ रहे हो आप। तो गाइस ये आ गई है गौरा और मेरे को तो इसने खाली हाथ ही तो भेज दिया, उसकी मामा को ही इसे लाना पड़ा। तो पलक से भी मिलवाएंगे आपको थोड़ी देर में या अगले ब्लॉग में करेंगे एक टूर। हाँ बेटा जी। यस पापा। क्या खा रहे हो आप? पकोड़ा पकोड़ा। क्या खा रहे हो? पकोड़ा पकोड़ा। कैसे करती है बेटे गाय? गौरा गाय कैसे करती है? अच्छे से करो गौरा गाय कैसे करती है बेटे? बा करती है। तो गाइस हम यहाँ पर अब हमें सुंदरू को नहलाना है। बहुत दिनों के बाद आज मुझे मौका मिला है इसको थोड़ा सा नहलाने का। और ये देख कैसे कर रही गौरा गाय? बा कर रही गौरा गाय। और सुबह तो उसने बड़ा नेचुरल किया था, बा ऐसे दिखाई थी आवाज बढ़िया से। तो फिलहाल इसको मैं नहला देता हूँ, उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है दोस्तों।